माहा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली थीं, लेकिन सफ़ीर शाह कहीं भी नहीं था। घड़ी 9 बजा रही थी और सफ़ीर न जाने कब का जा चुका था। उफ! उसने सर पर हाथ मारा और तैयार होने चली गई। बाहर निकलते उसने सकीना बेगम को देखा जो नाश्ता कर रही थी। आई एम सॉरी मुझे देर, माहा ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराई, जबकि हाजिब भी आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो निगाहें झुकाती बोली। यकीनन रात को दरवाज़ा उसने खोला था सफ़ीर के लिए। उसे शर्म ने आ घेरा। क्या नाश्ता करोगी माहा? सिर्फ जूस। और तुम हाजिब? अम्मी मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं फरी को देखने जा रहा हूँ, वो सो रही है हाजिब, सकीना बेगम ने बताया। तो उठ जाना चाहिए, तबीयत ठीक रही उसकी सारी रात, उसे नाश्ता करना चाहिए अब, वो कहता बिना उनका जवाब सुने चला गया, जबकि माहा मुस्कुरा दी। नाश्ता करते सकीना बेगम के साथ दोपहर का खाना बनाते वो वापस कमरे में आ गए, जहाँ फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसने लपक कर पकड़ा। सफ़ीर शाह की कॉल की उम्मीद लिए, लेकिन अपने भाई अशर फैज़ का नंबर वो अच्छे से पहचानती थी। कई लम्हे सोचती रही कि उठाए या नहीं, लेकिन वो भाई था उसका, और मुश्किल के वक्त पर भी उसने तमाम चीज़ें मंगवा कर भेजी थी उसे, जो बाद में बेशक सफ़ीर ने मुलाजमा को दे दी थी। चौथी कॉल पर उसने कॉल पीस कान से लगा लिया था। कैसी हो माहा? ठीक हूँ। धीमा लहजा। खुश हो वहाँ? अशर की आवाज़ में इतनी मोहब्बत तो पहले कभी नहीं थी। उसका भी दिल खुश हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ भाई, सफ़ीर बहुत अच्छे हैं। क्या तुम जानती हो तुम्हारा सफ़ीर क्या अच्छे अच्छे काम करता है? अशर फैज़ चंद बातों के बाद बोला। डिज़ाइनर है, उसने अंदाजे से बताया, क्योंकि बहजाद और सफ़ीर को उसने कंपनी के बारे में अक्सर बातें करते सुना था। डिज़ाइनर नहीं है वो। पिछले दिनों वो दोनों भाई कहाँ गायब थे जानती हो? आपको कैसे पता? मैं जानता हूँ उन्हें, स्मगलिंग करते हैं। क्या बकवास है महाधाड़ी। नहीं यकीन तो देख लो, भेज रहा हूँ वीडियो। अशर फैज़ ने कॉल काटते उसे वो वीडियो भेजी जिसे माहा को फ़ौरन प्ले किया था माहा ने। वो पिछले दिनों की वीडियो थी जिसमें वो दोनों भाई उस ट्रक में मौजूद स्मगल किए माल को डिस्कस कर रहे थे, कैसे कि उसे कैसे और कहाँ भेजना है। उसके बाद की वीडियो सफ़ीर शाह की उसकी अपनी दोस्त के साथ थी, उसकी कॉलेज की दोस्त। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो वहीं बैठ गई। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अशर फैज़ की फिर से कॉल आने लगी, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। अभी उसका दिमाग इस सूरत हाल को कबूल नहीं कर पा रहा था। उसने वो वीडियो 1000 बार देखी। क्या सच में वो भाई ये सब करते थे, इसीलिए गायब रहे थे काफ़ी दिन, और दुश्मनी से बचते उसे यहाँ भेजा गया? तुम्हारा शोहर भी तुम्हारी दोस्त से शादी कर लेगा महाफैज, तब तुम सिर्फ अपने भाई को पाओगे अपने साथ। वो मैसेज पढ़ते ढह गई थी। दिल में दर्द जागने लगा था। सफ़ीर शाह के साथ सारे लम्हात याद आने लगे, और फिर कल रात के। अब तुम मुझसे डरती नहीं हो? वो संजीदगी से बोला तो माहा ने उसे फिर से घूरा। सफ़ीर ने उसे हिसार में लिया तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शाह, आप क्या काम करते हैं? चोरी और डाके डालता हूँ, वो जलकर बोला। कुछ लगता तो ऐसे ही है। उसका सर चकराने लगा। वो यहाँ क्यों थी? हाजिब ने अंदर दाखिल होते लाइट्स ऑन की और उसकी तरफ बढ़ा, जो अभी तक सो रही थी। फरी, उसको आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं जागी। हाजिब का दिल उस वक्त उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, इसलिए आगे बढ़ते उसके चेहरे से कंफर्टर हटाते उसके चेहरे पर हाथ की पुश्त फेरी। फरी। फरी ने मूंदी मूंदी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाजिब मिर्ज़ा का दिल उसे एक मुस्कुराहट के लिए अपना आप वार सकता था। उठो। हाजिब ने तकिया रखते उसे उठकर बैठने में मदद की, लेकिन वो गुमसुम रही तो हाजिब का दिल धड़का। सफ़ी भाई, हाजिब मेरे भाई। हाजिब को याद आया कि वो उनके पास नहीं जाना चाहती थी, सिर्फ हाजिब के लिए। और अब जब से उसने सफ़ीर को देखा था वो बज़िद थी। शायद इतने साल इसी तड़प में गुजारे थे उसने। मैं ले जाऊंगा। सच में? फरी ने आंखें पूरी वाह करते पुरजोशी से इस्तफसार किया। हाजिब ने संजीदगी से सर हिलाया, लेकिन आने वाले लम्हे उसको खुद को कोसा था उसने। उसके साथ लगती उसके गिर्द अपना हाथ छोटा सा हिसार खींच चुकी थी वो। हाजिब ने फ़ौरन उसके हाथ हटाए तो फरी ने उसे नम आंखों से देखा। आप हर बार ऐसा करते हैं हाजिब। जब मैं अपने भाइयों के पास चली गई तो वापस नहीं आऊँगी आपके पास। और हाजिब उस पर झुकता उसका चेहरा अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में थाम गया। फिर से बोलो कि क्या वापस नहीं आऊँगी? फरी ने सर नफ़ी में हिलाया। रह लोगी मेरे बगैर? फरी ने सर झुका लिया तो हाजिब ने झटके से उसका सर उठाया। बताओ, रह लोगी मेरे बगैर? फरी ने ज़िद में सर हाँ में हिलाया। वो शख्स उसे तड़पाता आया था। वो जानना चाहती थी कि वो भी तड़पता है या नहीं। तो ठीक है, अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार महज तुम होगी, और मुझे इल्ज़ाम देने से पहले 1000 बार सोचना। वो कहता पीछे हटा। 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंचो। वो कहता जा चुका था, जबकि फरी तो अब तक दम साधे वहीं बैठी थी। वो नाश्ते की मेज़ पर आई तो हाजिब कॉफ़ी पीता अपने फ़ोन पर लगा था, जबकि माहा अपने कमरे में थी। आ जाओ मेरी जान। अम्मी।
फरी ने उनके साथ लगते वहीं सोफे पर बैठते सामने बैठे हाजिब को देखा, जिसने उस पर एक निगाह डालकर वापस अपने फ़ोन पर निगाहें झुका लीं। क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, अम्मी से फ्रूट्स दें काट कर। हाजिब की आवाज़ पर सकीना बेगम सर हिलाती उठ गईं। मुझे नहीं खाने कोई फ्रूट व्रूट। वो उसे सुनाने की खातिर बोली। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हाजिब ने उसे देखे बगैर कहा तो फरी ने थूक निकला, इस सूट के साथ का दुपट्टा नहीं है तो वो कपड़े पहन कर आओ जिसके साथ दुपट्टा हो। हाजिब बोला तो फरी अपनी जगह से हिली भी नहीं। हाजिब फ़ोन साइड पर फेंक का उठा और फिर उसे झटके से खड़ा किया। क्या चाहती हो? ज़बरदस्ती करूं? मुझे यही अच्छा लग रहा है, उसने मासूमियत से कहा। फ़ौरन बदल कर आओ सूट। हाजिब ने उसकी चुस्त कमीज़ को कहर बरसाती निगाहों से देखते कहा तो फरी उसकी धाड़ पर वापस भाग गई। कहाँ गई? कपड़े बदलने। क्यों? हाजिब ने जवाब ना दिया, जबकि वो वापस आती अब अपने फ्रूट्स का बाउल थामते खाने लगी। हाजिब ने उसकी शलवार कमीज़ के साथ लापरवाही से छोटे से दुपट्टे को देखा और फिर काम पर लग गया। कयूम साहब आना चाहते हैं, हाजिब ने अपनी माँ को देखते कहा, जबकि फरी का सारा ध्यान बाउल पर था। कोई ख़ास वजह? उन्होंने मलाइका के लिए मुझे चुना था, वो कब से आना चाहते थे, मैं टाल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है आने का। लेकिन क्यों? मुझसे इजाज़त ली तुमने? सकीना बेगम ने गुस्से से कहा तो फरी ने भी सर उठाया। अम्मी आप मिल तो लें उससे। क्यों मिलूँ मैं किसी से? क्यों नहीं मिलेंगी आप ही तो कहती हैं मेरी शादी की उम्र जा रही है, तो बस मैंने फ़ैसला कर लिया है शादी का। और ये धड़ आसमान फरा शाह के सर पर गिरे थे। वो कितने ही लम्हे वहीं साकिन बैठी रही। हाजिब और भी कुछ बता रहा था, लेकिन उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि हाजिब मिर्ज़ा शादी कर रहा है। हाजिब मिर्ज़ा का ध्यान उसी पर था, जिसके चेहरे की रंगत पल पल बदल रही थी। फरी ने सर उठाकर आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और उठकर चली गई तो वो गहरा सांस भर गया। सकीना बेगम ने उसके जाने पर हाजिब को घूरा था। मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगी। आप नहीं चाहती कि मैं शादी करूं? चाहती हूँ, लेकिन उससे करो जिसके साथ दिल जुड़ा है तुम्हारा, और तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वो तुमसे किस हद तक मोहब्बत करती है। वो कहती उठ गई तो हाजिब ने चेहरे पर हाथ फेरा। फरी ने कमरे में जाते अपना सामान देखा। यहाँ तो कुछ भी उसका नहीं था, यह सब हाजिब मिर्ज़ा का दिलाया था। वो मुंह धोती तेज़ी से बाहर निकली। मुझे यहाँ नहीं रहना, वो बाहर निकलती नम लहजे में चिल्लाई। हाजिब खड़ा हुआ और सकीना बेगम भी किचन से बाहर आई। फिर उन्हें देखते अपने कमरे में चली गई कि बेहतर था दोनों आपस में बात कर लेते। दो टोक वापस जाओ कमरे में। नहीं, मुझे मेरे घर छोड़कर आएँ, सफ़ी भाई के पास माहा से पूछें। वो तेज़ी से माहा के कमरे में गई जिसकी तबीयत ख़राब थी। वो सोई हुई थी तो वो वापस आ गई। फरीक कोई नहीं जा रहा कहीं, हाजिब ने सर्द आवाज़ में कहा। मैं जा रही हूँ। उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो हाजिब ने उसका बाजू से थामते हुए झटके से अपने सामने खड़ा किया। समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? हाजिब चिल्लाया था। फरी की आंखों से आंसू मुतवातर बह रहे थे। फिर उसने अपने बाजू को देखा जहाँ हाजिब मिर्ज़ा की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसके मुंह से सिसकी निकली। छोड़ें। फरी ने उसके हाथ को पीछे करना चाहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तुम, और ये बात मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा तुम्हें, हाजिब ने सर्द लहजे में कहा तो फरी ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला और अपने कमरे में चली गई, जबकि हाजिब ने बहजाद शाह को कॉल करते ही मिलने का कहा। मुझे और नहीं खाना बहजाद, उसने बहजाद का हाथ रोका जो तब से उसकी प्लेट भर रहा था। मुझे घर जाना है, सफ़ी छोड़ देगा? बहजाद ने सफ़ीर को देखते कहा। बिल्कुल नहीं, आप छोड़ कर आए मुझे। आप छोड़ कर आए मुझे। मेरी तबीयत, बहजाद ने कहना चाहा। अब बिल्कुल फिट है, मैंने दवा दी थी ना, वो बहजाद को घूरते बोली तो सफ़ीर बस मुस्कुरा दिया। चले मैडम, खादिम हाजिर है। बहजाद फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। सफ़ीर अपने कमरे में आ गया जबकि बहजाद बाहर निकल गया। सफ़ीर अपने कमरे में आ गया जबकि बहजाद बाहर निकल गया। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसके बैठने पर बंद करता वो अपनी तरफ आया और बैठ गया। मुझे आइसक्रीम खानी है, हाइफा ने कुछ सोचते बहजाद को देखते कहा, जिसने सर हिलाया। उसे आइसक्रीम दिलवाते वो वापस गाड़ी में बैठा। हाइफा ने अपना ही चम्मच उसके आगे किया जिसे वो खामोशी से खा गया। मुझे इसके साथ ब्राउनी भी खानी है, उसने लब काटते कहा। बहजाद ने खामोशी से ब्राउनी खरीद कर दी उसे, जिसे वो खाकर कम कर रही थी और उसकी तरफ ज़्यादा देख रही थी। अब मेरा मुंह बहुत मीठा हो गया, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, वो संजीदगी तारी करते बोली। लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, जो आपने खा लिया है हाफ़ी, मुझे मीठे के बाद फिर कुछ चाहिए होता है ना। हाफ़ी मेरे सर में दर्द है, बहजाद ने संजीदगी से कहा तो वो खामोश हो गई। अब भी दर्द है? उसे गुस्सा आया था खुद पर, वो कब से उसे तंग कर रही थी, वो बस उसका वक्त चाहती थी। दवा लेते हैं फिर, हाफ़ी ने कहा। आपने तो कहा कि आपको अपनी दुआ पर पूरा यकीन है, बहजाद ने उसकी तरफ देखते कहा तो वो सर हिला गई। अभी भी है? तो बस ठीक है, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है फिर। हाइफा के घर के सामने गाड़ी रोकते वो उसे देखने लगा। खुदा हाफिज़,
दर्द ठीक ना हो तो दवा ले लीजिएगा। हाइफा ने उसे देखते कहा। तब तक सिकंदर साहब भी बाहर आ चुके थे। कैसे हो बरखुरदार? सर में दर्द है बहजाद के। उससे पहले ही हाइफा बोली, आ जाओ चाय पिलाएं तुम्हें। सिकंदर साहब बोले, नहीं अंकल, अब बस घर जाऊंगा। चलो ठीक है। वो उनसे मिलता वापस आया और बिस्तर पर ढह गया, जबकि कल सुबह क्या होना था वो नहीं जानता था। हाइफा ने थूक निकला और बैठ गई कि चक्कर काटते उसकी टांगें दुखने लगी थी। उसने फिर से फोन को देखा। क्या उसे ये करना था? जवाब में उसके वजूद में सन्नाटे उतर गए। हाँ, उसे करना था, खुद के लिए, बहजाद के लिए, अपने निकाह के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। नाश्ता तो कर लो हाइफा। सैमा बेगम ने हाँक लगाई। अम्मी गाड़ी आ गई है, वहीं कर लूँगी, वो गेट के पास से चिल्लाई। हाइफा वापस आए। सिकंदर साहब की आवाज़ पर नाचार उसे रुकना पड़ा और वो वापस आ गई, जहाँ उसके बाप ब्रेड में अंडा लगाते उसे टिश्यू में लपेट रहे थे। बैठो बाबा जान, दे देना, बैठो फ़ौरन। उन्होंने सख्ती से कहा तो वो बैठ गई। उसके आगे दूध का गिलास रखा जो वो मुंह बिसोरती तेजी से पीती खुदा हाफिज बोलती जा चुकी थी। क्या वैसा दफा पी? उसने ऑफिस में इतनी अफरा तफरी देखकर इस्तफसार किया। तुम्हें नहीं मालूम? लड़की, आज सारी लड़कियों के दिल टूट गए। शहजादे बहजाद शाह की शादी का ऐलान हो गया। क्या फजूल बोल रही हैं आप? हाइफा ने धड़कते दिल के साथ कहा। बेशक ये सब झूठ था, लेकिन बहजाद ने कहा था कि वो उस लड़की को छोड़ देगा। सदफ ने अपना फ़ोन आगे किया, जहां अदा जाफरी और फिरोज़ जाफरी के अकाउंट से ये खबर शाया हुई थी। उसका हलक आंसुओं से भरने लगा। आई हेट यू बहजाद, पर इससे ज़्यादा मोहब्बत है मुझे आपसे और उसी एहसास से नफ़रत है मुझे। उसने हाथ में पकड़े फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत की। मैं दुनिया को बताऊंगी कि आपकी असल बीवी कौन है। मैं किसी का भी नाम आपके साथ नहीं आने दूंगी। उसने आर्टिकल तैयार किया और तस्वीरें छापने के लिए दी। आज सफ़ीक साहब ऑफिस नहीं थे और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में वही डील करती थी, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। कल तक छपेगा ये, कल सुबह के अखबारात में। क्या आपको वाकई ये करना है हाइफा? प्रिंटिंग प्रेस के ओनर ने पूछा, जो उससे अच्छे से वाकिफ थे और शायद उसके निकाह का भी जानते थे। जी, बहजाद जानता है। जी, और बात ख़त्म कर दी गई। उसने उस झूठ पर कि बहजाद शायद जानता है ये सब। वो घर आ गई। बहजाद की काफ़ी कॉल्स थीं जो उसने नहीं उठाई। उसे सिर्फ अब सुबह का इंतज़ार था। इतना बड़ा कदम उठा लिया था उसने, अंजाम न जाने क्या होता, लेकिन बहजाद शाह का नाम कम अज़ कम किसी और औरत के साथ तो ना आता। बीवी होते हुए वो कैसे अपने शोहर के नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त कर सकती थी? उसने ठीक किया था या नहीं, उसे अंदाज़ा नहीं था। सारा दिन गुजारते वो खामोशी से लेट गई। मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हाफी? क्योंकि कल आप मुझसे मिलने आएंगे। वो गहरा सांस भरते बोली। उसके इस कदम के बाद न जाने बहजाद का क्या रद्द अमल होता। नहीं, कल नहीं आ सकता। बहजाद के मैसेज पर वो मुस्कुराई। देखते हैं। ये आखिरी मैसेज करके वो सो गई। माहा को उपकाई आई तो वो फ़ौरन वॉशरूम में चली गई। शाम के 7 बज रहे थे। उसने बाहर निकल कर देखा, खामोशी थी। सकीना बेगम नमाज अदा कर रही थी, जबकि हाजिब घर नहीं था और फरी वहीं सोफे पर सो रही थी। उसने चकराते सर के साथ खाना गर्म किया। तबीयत ठीक है बेटा? सकीना बेगम ने उसकी पीली रंगत को देखते इस्तफसार किया। जी, बस भूख लगी है, खा लो खाना, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। वो खाना खाती वापस कमरे में आ गई, क्योंकि फरी नहीं उठी थी। उसका फ़ोन बजने लगा। अशर फैज़ की कॉल थी। अस्सलामुअलैकुम महा। जी भाई, कहाँ हो इस वक्त? वो भाई, मुझे पता है तुम इस वक्त हाजिब मिर्ज़ा के घर में हो। मैं उससे कुछ फासले पर मौजूद हूँ, मिलना चाहता हूँ तुमसे। महा का दिल तेज़ी से धड़का। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, और कॉल काट दी। सफ़ीर शाह ने उसे सख्ती से यहाँ से निकलने से मना किया था। फ़ोन फिर बजने लगा। नहीं, उससे नहीं उठाना था, लेकिन 10वीं बार भी फ़ोन बजना ना रुका तो उसने कॉल उठाई। क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसे सालों पहले तुमने मेरे कमरे में देखा था और बचाया था मुझसे? अशर फैज़ पुरस्कारियत से बोला। महा खामोश रही। दिल की धड़कनें बढ़ी थी। वो लड़की आज फिर मेरे पास है। साली को बहुत मुश्किल से ढूंढा है मैंने। भाई, महा के हलक से घुटी घुटी आवाज़ निकली। एड्रेस भेज रहा हूँ, फ़ौरन पहुँचो। उस लड़की का बाप मोहल्ले में गिरा पड़ा है रोते हुए। उसकी बेटी के अगवा होने के 9 घंटे गुजर गए हैं। उसे छोड़ दें भाई, सिसकी बंधी थी उसकी। आओ एक बार फिर उसे बचाने के लिए। भाई प्लीज़। वो रोने लगी। गाड़ी उस हासिब मिर्ज़ा के घर के गेट से पिछली गली में खड़ी है। तुम आसानी से आ सकती हो। उसकी माँ को कुछ भी बोलकर मेरे आने पर उसे छोड़ देंगे? तुम्हारे बाप की कसम। नहीं, तुम्हारी कसम। फिर वो हंसा था। मुझे क्यों चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ? पहुँच रही हो लड़की, या उसके बाप को भी मार दूँ मैं आ रही हूँ। वो इतना तो जान गई थी कि अशर फैज़ की सफ़ीर शाह से दुश्मनी थी, जिसमें उसे घसीटा जा रहा था। लेकिन वो लड़की, क्या वो सच कह रहा था? उसका सर दर्द से फट रहा था।